बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। विश्व सिकल सेल दिवस पर आधारित आज की विशेष कार्यशाला में आप सभी का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश एवं तकनीकी सहयोगी ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब बात तो करनी होगी, ये चीज समझनी होगी। अब बात तो करनी होगी, ये चीज समझनी होगी। ये खून की कमी यानी एनीमिया जानती है ये सारी दुनिया, लेकिन है ये नई बात हम सब माने। सिकल सेल एनीमिया को भी जाने। लाल रक्त कणिका जिसमें अपना आकार बदलती है, ना गोल रहे ये हंसिया आकार में ढलती है। फिर छोड़ लचीलेपन को ये सख्त हो जाती है, फिर नसों में खून बहाव में दिक्कत आती है। ये दिक्कत दर्द बीमारी ढेरों लाती है, जीवन को मुश्किल और कठिन बहुत बनाती है घातक दुष्कर अनुवांशिक बीमारी, पर सावधानी बेहतर जीवन की तैयारी। ये सब सुनने के बाद ना रहे अनजाने, बस लक्षण जाने और खतरों को पहचाने। जोड़ों में सूजन, दर्द या पथरी हो जाना, बार बार बुखार, आना और जाना, सर्दी जुकाम होना या तिल्ली पड़ जाना, लीवर पर सूजन या बच्चे ना बढ़ पाना। रोगों से लड़ने की ताकत घट जाती है और ना इलाज हो तो ये जानलेवा बन जाती है। तो जांच खून की करवा कर सच को जाने, फिर ले पूरा उपचार सलाहों को माने। सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी है नहीं ये संक्रमण या छूत की बीमारी। ये माता पिता से बच्चों में आ जाती है, फिर जीवन को ये दुखों से भर जाती है। होने वाले बच्चों को सुरक्षा देना है तो खून की जांच करा कर निर्णय लेना है। यदि युवक युवती दोनों में हो ये बीमारी, तो आपस में उनकी ना होने दो तुम शादी। इसलिए शादी के पहले कुंडली मिलाए न मिलाए, पर सिकल सेल एनीमिया के लिए खून की जांच जरूर कराए। इससे आने वाली पीढ़ी रोग से बचेगी और ये बीमारी खत्म हो सकेगी। डॉक्टर और नर्स आशा दीदी की मानो, सिकल सेल एनीमिया को जानो पहचानो। दोस्तों, सिकल सेल एक ऐसी बीमारी जिसमें आनुवंशिकता से ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। लेकिन जिस तरह से साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, उसमें हम उसको कैसे रोके और सिकल सेल की बीमारी एक लंबी कार्य योजना के आधार पर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं क्या, उसके लिए कैसे पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है, उसमें कैसे रिसर्च करके जो जेनेटिक बीमारी है उसका सॉल्यूशन किया जाए। ये बीमारी से देश में और दुनिया में जो लोग डिसीज से ग्रस्त होते हैं और ये डिसीज आगे जनरेशन में जाते हैं, उसको रोके कैसे,
ट्रांसमिट होते रोके कैसे, उसके लिए कैसी कार्य योजना बनाई जिस कार्य योजना हमें डिसीज से आने वाले दिनों में मुक्ति दिलवा सके। जब यहां सम्माननीय गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कार्यशाला के लिए बुलाया और आमंत्रित किया, और मैं उसके बाद एक विशेष ट्राइबल मिनिस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री और आज तक क्या क्या काम हुआ, अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना है, तब जाके हम उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। मोदी गवर्नमेंट की विशेषता रही है, गवर्नमेंट में कभी टोकन के रूप में सोचा नहीं जाता, हमेशा टोटल के रूप में सोचा जाता है। कभी हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट कर ले, उसका लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन के लिए कैसी कार्य योजना बनानी चाहिए। हम कभी जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट ज्यादातर 5 साल में अपना कार्यकाल में वो क्या करे इस तरह का विजन से काम करती है, लेकिन मोदी जी ने एक अलग सोच के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। मोदी जी हमेशा सोचते हैं कि हम देश की समस्या को लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य के लिए कैसे सोचे। जब हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने कहा कि हम अमृत काल का विचार करें, यानी कि जब देश आजादी का 100 वर्ष मनाता हो तब हमारा गोल क्या है, हमें कहां पहुंचना है, ये पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी सरकार एक 25 साल का गोल तय करने के लिए काम में लगी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए एक सोच के साथ एक कार्य योजना बने, भविष्य में सरकार कोई भी बने, लेकिन उसके सामने विजन निश्चित हो कि हमें 25 साल में देश को यहां से यहां लेके जाना है। दिन और रात जिनने एक कर दिया कोविड की महामारी से निपटने में, और कहते हुए गर्व है प्रधानमंत्री भारत को भगवान का वरदान है, और मनसुख भाई जैसे स्वास्थ्य मंत्री हमारे बीच में, वैक्सीनेशन का जो अभियान चला, दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कोविड का किसी ने प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन किया तो भारत ने किया है। तो मनसुख भाई जी का भी मैं हृदय से यहां स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार आप भी ताली बजा के हृदय से स्वागत कीजिए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, उनका स्वागत है। निश्चित तौर पर हमारे 14 जिले प्रभावित है। 2 जिलों में हमने अभी स्क्रीनिंग का अभियान चलाया हुआ है, लेकिन आज हम तय कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग का अभियान केवल 2 जिलों में नहीं, सभी जिलों में जो प्रभावित है हर जिले में चलाया जाएगा। उसकी कार्य योजना हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य योजना उसकी बनाएंगे। पहली चीज जन जागरण, कई को पता ही नहीं चलता, योग किसी धर्म केवल किसी धर्म से संबंधित नहीं है, योग तक शारीरिक प्रक्रिया है, इसलिए योग का कितना उपयोग हो सकता है, तो योग का उपयोग, आयुर्वेद का उपयोग, जड़ी बूटियों का उपयोग इस बीमारी को ठीक करने में कितना हो सकता है, उसका अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और अब ये केवल सरकार नहीं करेगी, जनता के साथ मिलकर हम करेंगे, उसका मॉडल हम तैयार करेंगे। लेकिन उसके लिए एक तो राज्य स्तर पर टास्क फोर्स जो गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में काम करेगी, सीधे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं दुनिया में और देश में जो हमारे पास हमारी जानकारी में है, हम वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, टास्क फोर्स केवल प्रदेश में काम करे इसकी जरूरत नहीं है, जिले में समस्या है, इसलिए जिले की टास्क फोर्स भी हम बनाएंगे। और उस टास्क फोर्स में हम समाज सेवियों को, डॉक्टर्स को, केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, उनके अलावा, क्योंकि डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 17 काम रहते हैं, अभी ये टीकाकरण करवाओ, अब टीबी का काम करो, अब फलाने करो, तो जिस पर फोकस करते हैं उस पर लग जाते हैं, तो फोकस हटता है। इसलिए हमको समाज में से भी ऐसे लोग जिनके दिल में तड़फ हो, ऐसे डॉक्टर जो सिकल सेल के इलाज के लिए अपनी जिंदगी झोंक के काम कर रहे हैं, ऐसे समाज सेवी भी हम टास्क फोर्स बनाएंगे। तो प्रदेश की टास्क फोर्स, जिले की टास्क फोर्स, और जिले की टास्क फोर्स पूरी कार्य योजना बनाएगी, कितने पेशेंट है स्क्रीनिंग करके, उनका इलाज क्या होगा, रोग कैसे सकते हैं, कैरियर ना बने लोग, इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो सारे प्रयास हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारे प्रयासों से हम सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है
वो वंशानुगत अगली पीढ़ी को हस्तांतरित ना हो, इसका प्रयास भी करेंगे। जिनको है वो चिंता ना करे, पूरी ताकत के साथ उनका इलाज जिस भी पैथी से संभव होगा, एलोपैथी का जो संभव है वो, और उसके अलावा जो मैंने योग आयुर्वेद का बताया उसके माध्यम से भी करने का प्रयास करेंगे। कोई सिकल सेल का मरीज अपने आप को अकेला ना समझे, उसके साथ केंद्र सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री खड़े, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खड़े, गवर्नर साहब खड़े और मामा भी खड़ा है। मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया रोग नियंत्रण प्रयासों की सफलता आज निश्चित हो गई, ऐसा मैं समझता हूं। आज सिकल सेल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है। बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी ओर से, हमारी आरोग्य की भी अधिकारी प्रियंका हो, अतुल दास जी हो, डॉक्टर है, हमारे ज्योतिष पटेल भी गुजरात से आए। अभी पोर्टल में भी आपने देखा कई अच्छा गीत भी सुनाई दिया। मैं समझता हूं हर एक जगह पे एक गीत में जो शब्द है, कैसे सिकल सेल में अपने को मदद होती है, ऐसा है जहां भी कार्यक्रम हो उसको बजाना चाहिए, जरूरत है। पीड़ित मानवता की सेवा संकल्प पर स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को रोग उपचार प्रबंधन प्रयासों पर विमर्श का मंच प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे विभाग को इतनी ताली नहीं चलेगी भैया। राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति के समग्र विकास के प्रयास कर रही है। जनजाति समाज के बड़े भाग का एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल से प्रभावित होना सरकार के समावेशी विकास पथ की बड़ी बाधा है। हम सभी जानते हैं कि देश की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में है। यहां करीब 8 करोड़ में, अभी मैंने जानकारी ली, 1,83,00,000 जितने पॉपुलेशन ट्राइबल की है, यानी 21%। सिकल सेल मानवता के लिए कोविड से कहीं अधिक गंभीर चुनौती है। मैंने मनसुख मांडविया जी को भी आगे बोला था, कोरोना ने सारे दुनिया को हिला दिया, मगर ये सिकल सेल कई सालों से हमारे ट्राइबल के लिए ये कोरोना से भी गंभीर है और अभी अभी दिखाई दिया तो दूसरे समाज में भी है। सारी सिर्फ ट्राइबल में ऐसे नहीं, एक बच्ची है, वो आपने देखा, उनका नाम सुना, यहाँ जो कई बैठे हैं वो भी अलग अलग जाके ट्राइबल में है नहीं, अभी दूसरे समाज में भी चल रहा है। यहाँ ब्राह्मण सार्जन जी का भी जिक्र किया, सारे दुनिया में है। जन्मजात जानलेवा बीमारी का होना सभ्य समाज और सरकार दोनों के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय गौरव के संरक्षण विकास के लिए पैसा एक्ट को तेजी से अमल करने और मिशन मोड में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण के प्रथम चरण में 2 और द्वितीय चरण में जनजातीय बहुल 14 जिलों में अभियान को विस्तारित करने का प्रयासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार मानता हूं।